मुरैना से इस वक्त बड़ी खबर, जहां फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत हो गई। साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। तो जनेरुआ इलाके में साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से 5 मजदूरों की मौत हुई है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और सबसे पहले तस्वीरें लेकर आए हैं। जनेरुआ इलाके में साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त IBC24 पर देख रहे हैं आप। मुरैना में फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत हो गई। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बड़ा हादसा हुआ है मुरैना में, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीली गैस के रिसाव से 5 मजदूरों की यहां मौत हुई है। तो साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, जनेरुआ इलाके में यह साक्षी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री है, जहां पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त IBC24 पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर जहरीली गैस के रिसाव से 5 मजदूरों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे पहले तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र तोमर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी, कैसे हुआ हादसा? बिल्कुल, ये साक्षी प्रोडक्ट के नाम से फर्म है और कनेला गांव के पास में ये पूरी फैक्ट्री का संचालन किया जाता है। इसमें चेरी बनाई जाती थी, चूंकि पपीता से चेरी बनाने का काम कर रहा था। और ये बताया जा रहा है कि जो बॉयलर होता है उसमें वो जी एक बड़ा सा टैंक रहते हैं और इस तरीके के 5 से 6 टैंक इस फैक्ट्री में थे। और उसी टैंक में ये पहले ये गिरा, उसके बाद में चूंकि उसमें क्या था कि ये सभी लोग 3 लोग एक गाँव के थे और 2 लोग एक गाँव के थे। तो इनको ऐसा लगा था कि कहीं इसे निकाल लेंगे, तो निकालने के चक्कर में 5 लोग उसमें डूब गए। कहीं ना कहीं उसमें जहरीली गैस भी बताई जा रही है उस टैंक में, और कई जो केमिकल डलते हैं वो केमिकल ही बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 5 की शवों को हॉस्पिटल लाया और यहाँ से 5 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद CM हाउस भेजा गया। अब चूंकि परिवार वालों का जो फैक्ट्री संचालक है विपिन गोयल, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में फैक्ट्री संचालक की लापरवाही देखने को सामने मिली है। तो वो भी सामने बातें आ रही है कि फैक्ट्री संचालन ने है वो मौके पर नहीं थे और चूंकि उन्होंने जैसे ही जो जानकारी दी परिवार वालों को नहीं और सीधी बॉडी, तो उनका आरोप ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ही ये पूरे जो मामला है वो कराया गया है। और उसके बाद अब हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फैक्ट्री पर भी भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, प्रशासनिक अधिकारी भी गए और ये सारे ही लोग, चूंकि टेक्निकल जो टीमें रहती हैं वो भी अब पानी के जांच कर रही है। उसके बाद PM होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या स्थिति बनी थी, क्या कारण रहे थे। चूंकि जहरीली गैस से इनकी मौत हुई है या कोई अन्य कारण से, कहीं टैंक में कोई और अन्य खतरनाक केमिकल तो नहीं थे। ये सारी जांचें PM के बाद आएंगी और जो टेक्निकल जो टीमें हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। जी, परिजन आरोप लगा रहे हैं, परिवार वाले आरोप तो लगा रहे सत्येंद्र कि इस पर लापरवाही हुई है और मामला दर्ज करके कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में प्रशासन इस तरफ कोई अभी तक उसका कोई पक्ष आ पाया है? क्या वाकई में अब इस पर कार्रवाई की जाएगी और की गई तो किन किन धाराओं की तरफ मामला दर्ज किया जा सकता है? क्या इसकी जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, अभी चूंकि प्रशासन का कहना है कि अभी बॉडियों को वहां से निकाला गया, उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल से अब चूंकि डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है, तो उसके बाद अब पूरी मामले की जांच कराई जाएगी। जो टेक्निकल जो अधिकारी हैं, जो पानी है उसका भी लिया जाएगा, पानी के भी सैंपल लिए जाएंगे जिस टैंक में वो गिरे हैं वहां से भी, और जो PM के बाद PM में भी जो सैंपल आएंगे फेफड़ों में और जो भी सारी चीजें रहती हैं वो सारे हर बिंदु पे एक बिंदु पे पूरी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसके कारण क्या रहे थे। मुआवजे को लेकर कोई जानकारी मिल पाई क्या? मुआवजे को लेकर प्रबंधन का क्या कहना है या प्रशासन का क्या कहना है?
नहीं, अभी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे थे। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के चेयरमैन रघुराज कंसाना वो भी यहाँ पहुंचे थे, और भी जो चूंकि सोमावली विधानसभा से ईदल सिंह कंसाना उनके बेटे भी पहुंचे और भी लोग पहुंचे। हालांकि प्रशासन से वो लोग मांग रख रहे हैं, ये बात उन्होंने बताया है कि प्रशासन से मांग रखी जाएगी और जो भी आर्थिक सहायता होगी वो सहायता दिलाने का भी काम किया जाएगा, चूंकि मामला काफी गंभीर है। और चूंकि जो लोग हैं उनमें से ये भी बताया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं और एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, यानी कि सगे भाई हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि ये मामला काफी संवेदनशील है और काफी बड़ा घटनाक्रम हुआ है। तो इसको देखते हुए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी कोई घोषणा कर सकते हैं, जिससे कोई बड़ी मुआवजा राशि या कोई बड़ी राहत राशि की भी घोषणा हो सकती है। जी सत्येंद्र, मृतकों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही? 5 मृतक आप बता रहे हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये 5 लोग सोमावली थाना इलाके के रहने वाले हैं और 5 जो लोग हैं वो चूंकि मजदूरी करते थे और इससे पूर्व में भी वो कई फैक्ट्रियों में काम करते थे, तो वे मजदूर परिवार के रहने वाले हैं और सारे ही लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ही भरण पोषण करने में लगे हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मजदूर हैं मजदूरी करते हैं, भरण पोषण भी उनका है, वो मजदूरी से ही हो रहा है। तो ये सभी जो लोग हैं वो मजदूर हैं और क्योंकि अगर मजदूरी नहीं करते होते तो एक ही परिवार के जो जिस तरीके से 3 लोग एक ही घर के हैं और 2 एक गांव के हैं, तो ये सभी मजदूर हैं और भी इनके जो लोग के परिवार के वो भी कहीं ना कहीं मजदूरी करने में जुटे हुए थे। जी सत्येंद्र, आज त्योहार का दिन है, ऐसे में क्या आज भी यहाँ पर फैक्ट्री में काम चल रहा था, क्या अधिकृत रूप से या अनधिकृत रूप से? क्योंकि त्योहार के समय अमूमन सारे काम बंद रहते हैं, छुट्टियां होती हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि त्योहार के समय में चूंकि सरकारी शासकीय जो ऑफिस हैं उनकी सभी की छुट्टियां रहती हैं, लेकिन जो प्राइवेट फैक्ट्री संचालक हैं वो छुट्टियां नहीं रखते हैं और जो मजदूर भी आते हैं उनका भी मानना ये रहता है मजदूरों का कि जब वही वाली स्थिति है कि जब करेंगे जब ही तो कुछ खाएंगे, तो वो इस कारण से वो मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं और वो मजदूरी करने के लिए भी आए हुए थे। तो चूंकि ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत ज्यादा आती वैसी होती है, बहुत पैसे वाले होते तो शायद मजदूरी करते, क्यों जब वो मजदूरी करने के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि मजदूरी बरतते ही है, वो सारी चीजें हैं। तो इस कारण से ये पूरा वो रहा है मामला। ठीक है सत्येंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, कुछ और जानकारियां एकत्रित करके रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।